एक शिक्षक की करतूत इन दिनों ऑडियो के रूप में सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। कोंडागांव जिला के फरसगांव अंतर्गत ग्रामीण अंचल में बसे भोंगापाल में एक शिक्षक की करतूत इन दिनों ऑडियो के रूप में सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ये ऑडियो भी ऐसा है कि इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि ने उनके कर्तव्यों को लेकर के कोंडागांव के आला अधिकारियों को शिकायत की और इस शिकायत के चलते नाराज शिक्षक ने जनप्रतिनिधि को ही कॉल करके खरी खोटी सुनाने की कोशिश की है। इस वक्त मेरे साथ भोंगापाल के ग्रामीण और जिनके साथ में ऑडियो वायरल हुआ है, जिनके साथ में बीती हुई है, वो भी मौजूद है। जी, आपका नाम सबसे पहले? जी, मेरा नाम भानुराम नाग है। मैं ग्राम भोंगापाल का निवासी हूँ और हाई स्कूल भोंगापाल का शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी हूँ। भानु जी, आपका गांव के एक शिक्षक के साथ में ऑडियो वायरल हुआ है। सबसे पहले तो उस शिक्षक का परिचय दीजिए। जी, जी। सर, तामेश्वर दीवान जो है, हमारे हाई स्कूल भोंगापाल के व्याख्याता टीचर है, शिक्षक हैं और वहाँ प्रभारी प्रिंसिपल भी है। तो ऐसा क्या वाकया हुआ था कि शिक्षक जो वहाँ के प्रभारी प्राचार्य भी हैं और वहाँ के एक शिक्षक हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपके साथ में चर्चा किया जो कि जनप्रतिनिधि के साथ में कतई नहीं करना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल सही पूछे आपने। सर, क्या है, मैं एक वहाँ का शिक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते समय-समय पे हम हाई स्कूल जाया करते थे और हम लोग एक देखा करते थे कि कैसे मतलब शिक्षा स्तर होना चाहिए, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, ये सब राय हम लोग बच्चों से लिया करते थे। तो उसमें लगातार हम लोग को शिकायत मिलती थी कि पढ़ाई नहीं हो रहा है उनकी सब्जेक्ट। जो तामेश्वर दीवान का जो सब्जेक्ट है, वो मात्र अभी 10वीं का पेपर चल ही रहा है, चालू ही होने वाला है, कल आज से शायद चालू है। तो लगातार उनका इस प्रकार से मतलब अभी तक मात्र 3 पार्ट पढ़ाई हुआ है, इस प्रकार से बच्चों का कहना कौन है। से सब्जेक्ट के टीचर सामाजिक हैं? विज्ञान के। सामाजिक जी, विज्ञान। जी। तो उसी को लेकर हमने डीओ मैडम, उसके बाद कलेक्टर मैडम तक हमने लेटर दिए और साथ ही विधायक महोदय को दिए। हम्म। उसी बातों से नाराज़ होकर शिक्षक के द्वारा मेरे को 13 तारीख लगभग दिन में 2 बजे कॉल करके मतलब एक धमकी कहना चाहिए। इस बात से कहा गया कि आप मेरे को क्या कर सकते हो? क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे? इस प्रकार से मतलब कई ऐसे भी शब्द हैं जो आपके सामने मैं नहीं बोल सकता। तो आप जो जनप्रतिनिधि जन आए हैं, और आप लोगों का कहना है कि वो उनके द्वारा उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन सरपंच का जो उपस्थिति पत्रक में साइन होना भी एक अपने आप में सवाल है। ये कैसे हो सकता है? जी, जी। बिल्कुल सर, वो सरपंच क्या है, एक उनके साथ और एक शिक्षक हैं। प्राचार्य शिक्षक, हुँ, सॉरी मतलब रेगुलर शिक्षक जो हुँ। है, एक नेताम सर करके, उनके थ्रू सरपंच के यहाँ भेजा गया और ब्लैंक जो पे डाटा था उसमें साइन करवाया गया। उसके बाद बाकी जो ब्लैंक था उसको पूर्ति करके दोनों का जो उपस्थिति जो भरते हैं वो भर के जमा किया गया। यानी कि आपका दावा है कि जो उपस्थिति पत्रक है, उसमें भी जालसाजी करके सरपंच का दस्तखत लिया गया। जी, बिल्कुल सर। तो इस संबंध में आपने अधिकारियों से संपर्क किया है? आज जब कलेक्टर कार्यालय पहुँचे तो किनके पास पहुँचे? क्या कुछ शिकायत किया गया और अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, कलेक्टर मैडम और डीओ मैडम का यही कहना है कि हम देखते हैं, ठीक है, हो जाएगा। बस लगातार 2 से 3 बार हमने जो आवेदन दिया है, कंप्लेन किया है, बस हो जाएगा, देखते हैं, बस यहीं तक सीमित रहा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? किनके द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है? इस प्रकार जो शिक्षक को एक प्रश्न उठता है या इस प्रकार से मतलब जो शिक्षक को जो बढ़ावा दे रहे हैं, हुँ। ये बहुत बड़ी मुद्दा है। हम एक बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, फिर भी मतलब जो कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग थोड़ा-सा नाराज़ चल रहे हैं। अधिकारी के ऊपर भी क्यों कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? जी। जी। इस मामले में ग्रामीण जनों द्वारा पूर्व में ही इनकी शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की नाराज़गी और उनके कार्य के प्रति लापरवाही को देखते हुए उनको साथ वाली शाला में संलग्न किया गया था। साथ वाली शाला में शिकायत के आधार पर संलग्न किया गया और उनका प्रस्ताव जो है निलंबन के लिए उच्च कार्यालय को भेजा जा रहा है उनके लिए। शुक्रिया। तो ये थे भोंगापाल के जनप्रतिनिधि जो बता रहे थे कि गाँव के भोंगापाल के शिक्षक हैं जो कि अपने कार्य में निष्ठा नहीं रखते हैं, अनुपस्थित रहते हैं और इस संबंध में जब अधिकारियों के समक्ष शिकायत की जाती है तो उन्हें फ़ोन करके धमकी दी जाती है और इस धमकी का ऑडियो इन दिनों कोंडागांव के सोशल प्लेटफ़ॉर्म में जमकर वायरल हो रहा है। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव।